जय हिंद दोस्तों। तो मैकिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार जापान सेक्टर के शेयर जो है 2040 तक 16% तक ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, 2040 तक 16% तक ग्रो कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में वो 5 सेक्टर के शेयर कौन सा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और पूरा डाटा है मेरे पास, उस डाटा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो 5 सेक्टर है वो ग्रो करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल इकोनॉमिक, देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक जो है तेजी से शिफ्ट हो रहा है इनोवेशन के तरफ, डिजिटल डिमांड के तरफ एंड टेक डिसरप्शन के तरफ शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल इससे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री जो वर्ल्ड वाइड एक इंडस्ट्री जो रीसेट मिल रहा है। ठीक है, तो तेजी से देखिएगा अभी जो डिमांड है वो देखिएगा जो डिजिटल अभी बहुत डिमांड है, डिजिटल का, टेक का डिमांड है। और जो है ये सब इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड वाइड फैल रही है। तो जानेंगे पहला, अगर हम जानेंगे मैकिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार, तो पहला सेक्टर है ई कॉमर्स। जी हाँ, आप लोग को पता ही है ई कॉमर्स, आप लोग कितने दिन भर में कितना ही आप लोग सामान ई कॉमर्स से मंगा लेते हैं। तो ई कॉमर्स का जो है आप देखिएगा मार्केट साइज, अगर मार्केट साइज की बात करें ई कॉमर्स का, तो मार्केट साइज 2022 में $4 ट्रिलियन था। 2022 में जो है मार्केट साइज देखिएगा ई कॉमर्स का $4 ट्रिलियन था, जो 2040 तक बढ़कर $20 ट्रिलियन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि कितना इस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल पेमेंट ग्रोथ, ग्लोबल इंटरनेट अभी जो ग्लोबल इंटरनेट चल रहा है उसके एक्सेस जो है आराम से एक्सेस मिल जा रहा है लोगों को। और डिजिटल पेमेंट, जो हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी कारण आपको देखिएगा ई कॉमर्स में तगड़ा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो उस सेक्टर के शेयर आप ढूंढिए, आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, तो आप लोगों को पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका जो सर्विसेज है वो रीच मैंने पहुंच गया है 2040 तक $4.6 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। एआई जो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज है उनका जो है रीच मैंने पहुंचने वाला है 4.6 ट्रिलियन डॉलर। रेवेन्यू जो है 2040 तक पहुंच जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवेन्यू जो है 2040 तक $4.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि 2022 में था सिर्फ $85 बिलियन था। 2022 में $85 बिलियन था, जो 2040 तक $4.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई में कितना ताकत है और एआई कितना ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, विथ एआई यूज केसेस ग्रोइंग अक्रॉस सेक्टर, आप देखिएगा हर सेक्टर में एआई का भी यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, एआई का जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस सेक्टर के शेयर को आप जानिए, खोजिए और इसमें इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको 2040 तक रिटर्न देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। उसके बाद है क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विस आप लोगों को पता ही है, जो गूगल क्लाउड जो होता है, जो सर्विसेज देता है हमें स्टोरेज का, तो वो है। तो क्लाउड सर्विसेज का अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो 2022 में इनका रेवेन्यू था $220 बिलियन। 2022 में क्लाउड सर्विसेज का जो है रेवेन्यू था $220 बिलियन, जो कि 2040 तक पहुंच सकता है $3.4 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है 2040 तक। सोच सकते हैं रेवेन्यू जो है 2040 तक $3.4 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। क्योंकि अभी लोगों को जैसे क्लाउड सर्विसेज देता है, जैसे गूगल जो है क्लाउड अपना सर्विसेज देता है, तो क्या है लोगों को स्टोरेज की अभी कमी बहुत हो रही है। बहुत से फाइल, बहुत से कुछ रखने का जो स्टोरेज है, तो स्टोरेज की कमी हो रही है, जिसके चलते क्लाउड सर्विसेज में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस सेक्टर के भी शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद चौथा हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। ईवी तो आप लोगों को पता ही है, ईवी के क्षेत्र में भी आपको तगड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर हम ईवी इंडस्ट्री की बात करें, तो 2022 में इन्होंने $450 बिलियन तक एक्सपैंड कर चुका है। ईवी सेक्टर जो है 2022 में $450 बिलियन तक एक्सपैंड किया था, जो कि 2040 तक $3.2 ट्रिलियन तक
फैल सकता है। सोच सकते हैं 2040 तक 3.2 ट्रिलियन डॉलर तक इनका जो है एक्सपैंड हो सकता है एज नेशन पुश फॉर जीरो इमिशन मोबिलिटी सॉल्यूशन। क्योंकि आप लोगों को पता ही है इतना जो मतलब इतना पोल्यूशन हो रहा है, इसी के चलते सरकार भी है आपको सब्सिडी दे रही है ताकि आप ईवी का यूज करें। ईवी को बढ़ावा दे रही है सरकार भी, जिससे आप देखिएगा इन्वायरमेंट भी सही रहेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। इसके चलते आपको ईवी के 4 व्हीलर 2 व्हीलर में भी आपको देखने को मिल रहा है बाजार में, और इनका डिमांड भी है। तो ईवी के सेक्टर में ग्रोथ एकदम पक्का देखने को मिल सकता है 2040 तक। उसके बाद पांचवा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। आप देखिएगा आपको अगर ऐड चलाना होता है तो आप गूगल में जाकर गूगल ऐड का जो जो सर्विसेज है वो आप यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग आपको देती है, मुहैया कराती है ताकि आप ऐड चला सके। तो इनका अगर हम बात करें 2022 में इनका जो है 2022 में ये कंपनी 2022 में डिजिटल एडवर्टाइजिंग की अगर हम देखेंगे तो 2022 तक 520 बिलियन डॉलर था। 2020 में अगर हम बात करें तो इनका जो स्पेंडिंग है जो 520 बिलियन डॉलर था, जो कि 2040 तक 2.9 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। 2022 तक 520 बिलियन डॉलर था, जो कि अब 2040 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। और इस सेक्टर में भी आपको ग्रो देखने को मिल सकता है, लेड बाय एआई टारगेटेड कैंपेन एंड मोबाइल यूसेज। अब अगर देखिएगा ऐड चलाना पड़ता है तो ऐड के लिए आपको गूगल यूज करना पड़ता है। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड सर्विसिंग प्रदान करती है, जिससे क्या होता है मोबाइल फ्रेंडली भी और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी आपको डिजिटल एडवर्टाइजिंग मिल सकता है। इससे इसका जो ग्रो है वो 2040 तक 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। तो ये 5 सेक्टर थे जिनका 2040 तक अगर आप देखिएगा सेक्टर जो है 16% तक ग्रो कर सकता है इन 5 सेक्टर के शेयर। तो इन 5 सेक्टर के शेयर को आप ढूंढिए, इनमें इन्वेस्ट करिए और छोड़ दीजिए। आपको देखिएगा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आपको शेयर बाजार से पैसा कमाना है तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनता है। ठीक है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद जय भारत।